हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इस पे ये हमारी थर्ड वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप एकदम स्टार्टिंग से सीखिए एंड स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आपको शो करता हूँ, तो उसके हेल्प से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। खुद के नोट्स ज्यादा हेल्प करते हैं चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या मैं अलग से एक डाउट क्लास रखूंगा और डाउट क्लास में डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑपरेटर क्या है, देखिए कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। तो ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक अ सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10 + 5। अब जो यहाँ पे जो सिंबल आपने यूज किया, ये वाला सिंबल, ये सिंबल कहलाएगा आपका ऑपरेटर। ये क्या हो गया, आपका ऑपरेटर हो गया। एंड इसके साथ जो आपने डिजिट्स या नंबर यूज किए हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर या ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑपरेंड्स बोलेंगे, ठीक है। सो और ये कंप्लीट जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है 10 + 5x, ये कहलाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिर्फ ऑपरेटर है। तो पाइथन के पास ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम आपके पास दो ऑपरेंड्स होने चाहिए और एक ऑपरेटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। सिंपल अगेन, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, ठीक है। तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑपरेटर। ओके, ये तो पूरा क्लियर हुआ हमारा। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें हम लोग, तो पाइथन के पास मल्टीपल तरह के ऑपरेटर्स हैं। जैसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर जिसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, थर्ड आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड लास्ट में आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। एक आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक ऑपरेटर को वन बाय वन देखने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग। पहले हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अगर हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, etc। क्या मतलब बनता है, कि बेसिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं, देखो। जैसे मुझे एडिशन कराना है 2 नंबर का, तो एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे, इस सिंबल का यूज करोगे, प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 + 2 किया आपने तो 6 हो जाएगा, ठीक है। एक है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस यूज करोगे, ठीक है। तो 4-2 करोगे तो यहाँ पे मतलब 4 - 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका। मल्टीप्लीकेशन के लिए आप यूज करोगे स्टार, ठीक है। तो 4 * 2, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मतलब 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका कंप्लीटली डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे करके देखो, जैसे 4 को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो 2 × 4 माइनस करोगे 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 2.0 करके या 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट डिवीजन होता है हमारा डिवीजन। फिर एक होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस क्या काम करता है, देखो, मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। क्या करता है ये, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे, कि जैसे आपने एक नंबर को डिवाइड किया, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, कि आपने 5 को डिवाइड किया 2 से,
तो टू टू जा कितना हो जाएगा, देखो टू टू जा 4, माइनस करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो ये जो रिमाइंडर आया है, जो मॉडुलस ऑपरेटर क्या होगा, हमको सिर्फ रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे तो डिवाइड करेंगे नहीं पाइथन के अंदर, तो हम क्या करते हैं इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे लिखेंगे, 5 मॉडुलस 2। क्या मतलब कि आप 5 को डिवाइड करो 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो मुझे दे दीजिए आप। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक आता है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है भाई, कि अगर आपको पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर, तो उसके लिए डबल स्टार यूज करोगे आप। डबल स्टार कैसे, कि जैसे मैंने कहा भाई 5 की पावर 2 कितनी होगी, क्या करोगे आप, ऐसे तो करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। 5 × 5 तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 25। तो पाइथन में कैसे लगाओगे आप पावर, तो पाइथन में पावर तो लगा नहीं पाओगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, डबल स्टार यूज करेंगे। ऐसे करेंगे, देखो 5 डबल स्टार एंड 5। तो जब आप 5 डबल स्टार 5 लिखोगे, तो पाइथन क्या समझेगा इसको, इस तरीके से समझेगा, 5 की पावर 2 समझेगा इसको, और 5 की पावर 2 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 25 देखने को मिलेगा। क्लियर, तो क्या रखना है आपको, कि जब भी आपको किसी की पावर निकालनी हो, तो आप यूज करोगे डबल स्टार। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, फिर आता है हमारा एक इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोट डिवीजन में क्या यूज करते हैं हम लोग, डबल स्लैश यूज करते हैं। इससे क्या मिलता है आपको, डिविडेंड मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, आप समझ जाओगे कि मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो टू टू जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एंड रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो ये जो आंसर होता है ये वाला, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, ये जो डिवाइड करता है ना, ये बाइनरी फॉर्म में करता है। तो मैंने अभी आपको बाइनरी फॉर्म नहीं समझाया। तो जब आप प्लस में डिवाइड करोगे, तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा। बट अगर आप सेम ऑपरेशन माइनस की फॉर्म में करोगे, तो आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा। तो अलग आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको अलग समझाऊंगा, जब मैं आपको बाइनरी बाइनरी फॉर्म समझाऊंगा, कैसे बाइनरी डिजिट्स काम करती हैं, कैसे डेसिमल टू बाइनरी में करते हैं कन्वर्ट, या बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। ये सारे कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस ये 4-5 पॉइंट क्लियर करने हैं, कि जैसे प्लस वाला, माइनस वाला, डिवाइड वाला, मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट, ये कंसेप्ट आपको पूरे क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अपना CMD ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमको किसी भी टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं है, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली पाइथन लिख के एंटर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्लस एडिशन करना है, तो कैसे लिखा मैंने यहाँ पे 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। फिर लिखा मैंने माइनस करना है, तो 5 - 2 माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 × 3 15 हो जाएगा। डिवाइड करना है मुझे, जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, कितना आंसर आएगा देखो 2.5, मतलब कंप्लीट डिवाइड करेगा ये। ठीक है, अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, कितना आंसर आएगा 2.0, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये। अच्छा, अगर मैं 5 को फ्लोर डिवाइड करता हूँ 2 से, तो फ्लोर में क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है, डिवीजन मिलेगा आपको। इसके बाद एक्सपोनेंट वाला, जैसे मुझे 5 की पावर 2 करनी है, तो 5 * 2, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 5×5 दिया 125। ठीक है, सो ये हमारे से जो ऑपरेटर जो हम लोगों ने देखे हैं, ये सारे हैं हमारे कौन से ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें कोई डाउट हो, अगर नहीं है तो यस बोल के हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, देखो ये तो देख लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर या फिर आप बोलेंगे इसको कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इससे देखो नाम से ही पता लग रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अ लॉजिकल वैल्यू, या लॉजिकल वैल्यू इज एदर ट्रू और फॉल्स। क्या मतलब, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा
दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंपेयर मतलब या वो वैल्यू बड़ी है या वैल्यू उससे छोटी है या उसके बराबर है। ठीक है, तो जब भी आपको दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कराना होगा तो आप यूज करोगे रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। समझ में आया? अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा लॉजिकल वैल्यू हमको कराते हैं रिटर्न। लॉजिकल मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ भैया कि 5 ग्रेटर देन 2, क्या 5 2 से बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। अगर हाँ बोला तो इसका मतलब ट्रू, अगर ना बोला इसका मतलब फॉल्स। और ट्रू का मतलब पाइथन में होता है एक, फॉल्स का मतलब पाइथन में होता है 0। तो जो हम लोग हिंदी में आंसर दे रहे हैं उसी तरीके से पाइथन जो होता है वो डिजिट्स में आंसर देगा, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, ये आपको समझना है करके। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं अगर कि टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये तो पता लग गया कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमेशा दो वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए यूज करते हैं, और ये हमेशा लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करा के देते हैं। लॉजिकल मतलब या ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है भाई, तो कौन कौन से होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स या सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स? तो देखो पहला आपका इसमें आता है लेस देन। ये आपका लेस देन मतलब क्या 5 2 से छोटा है? नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? फॉल्स। एक है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि 5 2 से बड़ा है? यस है, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू आंसर हो जाएगा। ये है आपका लेस देन और इक्वल टू। ध्यान से देखना, लेस देन और इक्वल टू क्या मतलब? या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। क्या 5 2 से छोटा है? नहीं। क्या 5 2 के बराबर है? नहीं। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, देखो ये भी फॉल्स हो जाएगी और इक्वल वाली फॉल्स हो जाएगी अगर मैं 5 और 2 की बात करूंगा तो। क्या 5 2 से छोटा है? नहीं। क्या 5 2 के बराबर है? नहीं। तो दोनों कंडीशन अगर गलत हो गई तो आप बोलोगे फॉल्स। फिर यहाँ बोला ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं एक बार। यहाँ लिखा हम लोगों ने 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 5 या तो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या बड़ा है 5 2 से? यस, ट्रू हो गया। क्या 5 2 के बराबर है? नहीं, फॉल्स हो गया। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के केस में क्या होता है कि दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो क्या 5 2 के बराबर है? नहीं, तो क्या आंसर आएगा? सिंपली फॉल्स आंसर आएगा। और यही है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो गए होंगे, ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। पहला है आपका लेस देन, सेकंड ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लास्ट में है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 5 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। 5 2 के बराबर नहीं है, बात तो सही है भाई, 5 2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करोगे। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा देखने को हमको? ये मिलेगा कीबोर्ड में 1 के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली न्यूमेरिक वैल्यू होती है वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन सिंबल देखने को मिलेगा। परफेक्ट। सो ये भी हम लोगों ने देख ली, इसको प्रैक्टिकली करके देखें एक बार क्या, फटाफट ये भी हो जाएगा फिर। अब ध्यान से देखना, बताना आंसर क्या आएगा इसका। मैंने कहा 5 < 2, क्या आंसर आएगा इसका भाई? फॉल्स। मैंने कहा 5 < 2, ट्रू। मैंने कहा 5 < क्या आंसर आएगा? ट्रू, क्योंकि 5 जो है 5 से छोटा नहीं है बट 5 5 के बराबर तो है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। फिर मैंने बोला 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर देन है बट 5 2 के इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई।
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। फिर मैंने बोला 5 बराबर है क्या 2 के, आप बोलोगे नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि 5 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 2 के, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ट्रू हो जाएगा। मतलब 5 2 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन होगी हमारी ट्रू। तो ये जो ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, या आप बोलोगे इसको कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कितने पढ़े हम लोगों ने, 6 ऑपरेटर्स पढ़े टोटल। कौन कौन से टोटल, एक बार दोबारा देखो ताकि याद हो जाए। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। क्लियर। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखो, पढ़ते हैं डेफिनेशन कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेशन टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स expressions called logical expression. A value obtained by evaluating a logical expression is always a logical. That means either true or false. क्या समझ में आया, कि जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा दो से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज करने में यूज करते हैं। नहीं समझे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा कि भाई दो कंडीशन लगाई, मैंने कहा बताओ 5 2 से बड़ा है और 5 4 से ही बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑपरेटर यूज नहीं करूंगा तो मैं एक साथ दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर, मतलब रिलेशन नहीं बना सकता मैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो हमेशा दो वैल्यू को कंपेयर कराते हैं। अब मैं एक साथ दो या दो से ज्यादा कंपेयर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ, दो या दो से ज्यादा मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे आंसर दोगे आप, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स भी हमेशा क्या करते हैं, लॉजिकल वैल्यू करा कर देते हैं, या तो ट्रू देंगे या फिर फॉल्स देंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब बातें बनती है कि भाई कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। पहला है आपका देखो लॉजिकल एंड, पहला हो गया आपका एंड, दूसरा हो गया आपका और, तीसरा हो गया आपका नॉट। 3 ऑपरेटर्स होते हैं दोबारा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। 3 ऑपरेटर क्लियर हो गए। ठीक है, लॉजिकल एंड कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा 5 लेस देन 2, देन आपको एंड लिखना है। इसके बाद 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो देखो एक यहाँ यूज हो रहा है, एक यहाँ, दोनों को क्या करा हमने, एंड के थ्रू कनेक्ट कर दिया। सेम और के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पे नॉट ऑपरेटर ये बताता है कि 5 लेस देन 2 है क्या, नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या कर देगा उसको, ये अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा, तो ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या करता है उसको, ये फॉल्स करता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके समझते हैं। सो पहले हम लोग सीखेंगे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं पेज को नीचे, लॉजिकल एंड की बात करते हैं भाई हम। सो अगर हम लोग लॉजिकल एंड की बात करें, सो लॉजिकल एंड का एक ही रूल है, वो आपको याद रखना है कि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। ऑल कंडीशन, बस ये लाइन आपको याद रखनी है कि सारी कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हैं तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए किसके केस में, लॉजिकल एंड के केस में। ठीक है भाई, चलो इस रूल को फॉलो करते हैं। देखो जैसे एक कंडीशन है ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, ये सारी कंडीशन ट्रू है हमारे। ठीक है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा इसका, ट्रू आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये कहता है कि एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स, क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू नहीं है यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स है,
दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स ही आने वाला है। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब भी क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स, क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना कंडीशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखो, अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरे में आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया है तो क्या आंसर आएगा आपका, एक्सप्रेशन आने वाला है। ठीक है। अगर आपकी कंडीशन गलत है और आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो क्या आंसर आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लॉजिकल एंड के केस में। इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम लोग। आप बताइएगा फिर क्या आंसर आने वाला है, ताकि ये लॉजिकल एंड वाला कंसेप्ट पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। सो हम यहाँ पे आते हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, दो कंडीशन लगा रहा हूँ वहाँ। ये कंडीशन हो गई एंड, और सेकंड कंडीशन। तो पहले में मैंने कहा भाई ट्रू, दूसरे में मैंने क्या कह दिया, ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। पहली कंडीशन ट्रू रखी मैंने, दूसरी कंडीशन फॉल्स रखता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आने वाला है। ठीक है भाई। अगर मैं पहली वाली को फॉल्स करता हूँ एंड दूसरी वाली कंडीशन को ट्रू करता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अच्छा, दोनों फॉल्स करूँ तो क्या होगा भाई, तभी आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये तो पता लग गया कि एंड के केस में सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर मिलने वाला है। दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर था वो था लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है कि एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ये क्या कहता है, सिर्फ कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आए, ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। क्या कहता है, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, एनी वन कंडीशन। ठीक है। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। चलो भाई समझते हैं इसको भी। देखो ध्यान से, पहले पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू है तो आगे चेक ही नहीं करेगा, ट्रू। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है, आगे चेक करेगा, अच्छा ये ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ये कहता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखो एक्सप्रेशन में कुछ फंडा है। फॉल्स 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 रहेगा ही रहेगा आपका, ट्रू एक्सप्रेशन तो ट्रू रहेगा, फॉल्स एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन रहने वाला है। इसको भी देखोगे कि प्रैक्टिकली करके देखो फटाफट। बस करना कुछ नहीं है, पहले मैं ट्रू ट्रू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ और मैं ट्रू आंसर आने वाला है। फिर मैंने एक ट्रू करा एक फॉल्स करा, तब भी क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को फॉल्स करता हूँ, तब फॉल्स आएगा। मतलब अगर आपने एक फॉल्स किया तब तो क्या आएगा आपका, मतलब एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तब आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर केस में ट्रू बनने वाला है। चलो एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे पहले ले लिया मैंने ट्रू, और देन मैंने यहाँ पे ये करा 30 + 3, क्या आंसर आएगा, ट्रू। अब मैं करता हूँ फॉल्स, तो एक्सप्रेशन आपका प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा आपका वो प्रिंट। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट था ये भी सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। ट्रू का केस में ट्रू आएगा, और फॉल्स और एक्सप्रेशन में क्या मिलने वाला है आपको आंसर में, एक्सप्रेशन मिलने वाला है। इसके बाद जो थर्ड जो है हमारा ऑपरेटर वो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट क्या कहता है, दो होते हैं, या ट्रू होता है फॉल्स होता है करके। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। कैसे बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कि मैंने ये लिखा फॉल्स। ठीक है। फॉल्स के आगे मैंने लगाया नॉट, क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो, अगर ट्रू कर रहा हूँ तो क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। ये इसका काम होता है, ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना। उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट होगा आपका लॉजिकल नॉट वाला ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
ना अभी क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग समझने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। क्या मतलब है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन बताई थी मैंने आपको कौन कौन सी थी भाई, कि जिसमें था हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, इसके साथ आप यूज करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा आप, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अब मान के चलो आप प्रोग्रामिंग नहीं, आप बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हो, आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स बराबर 10। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे लिख दिया एक्स बराबर एक्स प्लस 7। तो इस वाले एक्स का आंसर क्या होगा, इस वाले जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस 17। तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप, तो हो जाएगा 10 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा इस एक्स की वैल्यू, 17 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने एक्सपेंड करके लिखा है। ये क्या लिखा आपने, एक्सपेंड करके लिखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस इक्वल टू 7। क्या मतलब कि आप इस वाले एक्स में 7 को ऐड कर दो और उसको 7 में ही रख दो। 7 में ऐड करो, सॉरी, एक्स में ऐड करो और एक्स में ही सेव करके रख दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 प्लस 7 कितना, 17। 17 किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा भाई यहाँ पे कि जैसे आपने एक एन लिया, एन की वैल्यू लिया आपने 5। अब मैंने क्या दिया, एन मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 15। मतलब क्या कि आपने एन में मल्टीप्लाई किया 3 से और उसको कहाँ पर रख दिया, एन में रख दिया। एन की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 से 15, 15 किसकी वैल्यू हो गई, एन की हो गई। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन मल्टीप्लाई बाय 3। ये भी आपका आंसर ठीक ही आने वाला है। बट ये शॉर्ट तरीका है, ये वाला थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इसको नाम दे दिया गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, आपका मन करे तो यूज करो, नहीं मन करता तो यूज मत करो। ठीक है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप इजीली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पसंद करोगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है। और हम लोग पता ही है कि जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आलसी होते हैं। वो हमेशा शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे एंड ये देखेंगे एग्जांपल्स हैं कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, कौन कौन से हैं। देखो, पहला हो गया आपका असाइनमेंट। ठीक है, जैसे लिखा मैंने ए प्लस बी असाइन वाई, मतलब ए और बी को आप ऐड करो और ए और बी को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू कहाँ पर रख दो आप, इस वाई में रख दो आप। ठीक है, तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 को किस में रख दिया मैंने, वाई में कर दिया। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये 30 हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि m+10, m+10 का मतलब क्या है कि m की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पे m की वैल्यू 15 दे रखी है इन्होंने। तो अब मैं 15 + 10 कितने हो जाएंगे, 25। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 25 हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यही आपको सीखना है बस, माइनस करना है। m - 10, तो 15 में से 10 गए 5। तो ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, m×10 मतलब m की वैल्यू कितनी, 15 × 10, 150। तो ऐसे लिख सकते हो आप। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको। ठीक है, तो मतलब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बस। ठीक है, उसी को बोला गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। अब जैसे एम की वैल्यू ली मैंने 15, 15 थी वहां पे। अब मैंने कहा एम इक्वल टू m+10। तो m की वैल्यू क्या होगी, इस समय m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। क्या किया आपने, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि इस m में आपने इस m की वैल्यू कितनी रखी, 15 रखी।
15 प्लस 10 कितनी होगी 25, तो 25 कितनी चली गई इस वाले एम में, और इस एम को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे आपकी 25 वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसी को शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे। कि जैसे अगेन मैं एम की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 15 रख रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ एम प्लस इक्वल टू 10, फिर मैं एम को प्रिंट करा रहा हूँ, तो भी कितना आएगा आपका 25 ही आएगा। तो चाहे आप वैसे लिख लो या फिर वैसे लिख लो, बात एक ही है। इसके बाद अगर मैं दोबारा से एम 15 करता हूँ, एंड यहाँ पे प्लस की बजाय मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ किससे 10 से, तो एम के लिए कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी भाई। एम 15 गुणा 10 150 हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है। तो आप सिंपली इन ऑपरेटर्स को इजीली यूज कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई डाउट आएगा तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है। मुझे उम्मीद लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट होगा किसी को, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। इसका वर्क फ्लो समझा दिया मैंने, कैसे काम करते हैं बता दिया, और ये बता दिया कि मैंडेटरी नहीं कि आप ऐसे ही कोड लिखो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेड फॉर्म में, जो भी आपको इजी लगे। बस एंड ऑफ द स्टोरी, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये कंसेप्ट कैसे काम करता है। ये क्लियर है तो आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे और मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स कहलाते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो होते हैं देखो, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एट बाइनरी डिजिट लेवल। ठीक है, किस पे काम करते हैं ये बाइनरी डिजिट लेवल पे काम करते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड एंड आर यूज्ड ओनली इन स्पेशल एप्लीकेशन। बोला ना मैंने कि जब भी आप मेमोरी मैनेजमेंट टाइप की एप्लीकेशन बनाओगे, ऑप्टिमाइज करोगे स्टोरेज को, ठीक है, कि कम स्टोरेज लगनी चाहिए, एप्लीकेशन फास्ट होनी चाहिए, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी बिटवाइज ऑपरेटर की। अदरवाइज जो हम लोग नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वहां पे इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कैसे बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। मैं एक एक फंक्शनैलिटी को आपको, मतलब एक एक जो इसकी फंक्शनैलिटी है एक्चुअली में जो कैसे काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि बिटवाइज ऑपरेटर का हम यूज कहाँ करते हैं, बाइनरी डिजिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का। ठीक है। जनरली यूज नहीं करते हैं, कॉमनली यूज नहीं करते हैं, स्पेशल एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं। किसके लिए, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप यूज करते हो बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है भाई। तो ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, तो देखो कौन कौन से होते हैं ऑपरेटर्स। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो जिसमें से पहला हमारा आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दूसरा बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और होता है, या फिर बिटवाइज एक्सोर, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा। बिटवाइज इन्वर्जन या वंस कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो आप। बिट शिफ्ट द बिट टू लेफ्ट, या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, या बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स आपको याद रखना है दोबारा से। बिटवाइज एंड, दूसरा बिटवाइज और, तीसरा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, या बिटवाइज एक्सोर भी कहते हैं इसको। बिटवाइज इन्वर्सन या वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट, या फिर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, या बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, एंड इसको आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लोग समझेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने एक कंसेप्ट समझ लिया ना, तो पूरा टॉपिक ही इजी हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है। इसी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा नया हो जाएगा आपके लिए कि एक्चुअली में ये कैसे बाइनरी डेट पे काम करता है। तो पहले समझेंगे हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। तो बताया था मैंने आपको कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है। बट ये काम कैसे करता है, जैसे पहले इसका मैं एक ऑपरेशन करके दिखाता हूँ आपको, देन आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ए आपका 10 है, बी आपका 15, यही लेने वाला हूँ। ए एंड बी, सॉरी, ए आपका 10 हो गया, बी आपका 15 हो गया, एंड लिखा ए एंड बी, मतलब बिटवाइज एंड। कितना आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है।
अब 10 आया कैसे, ये आपको समझना है। सो पहले क्या करेंगे हम लोग इसको, पहले हम लोग इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 10। सो देखो ए बराबर कितना आपका 10 है, ठीक है। तो बाइनरी में कैसे करोगे कन्वर्ट, इस 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से, मतलब एलसीएम लोगे 2 से, 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना है आपका 0 है। 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना है आपका 1। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना है आपका 0 है। इसके बाद आप बॉटम से टॉप की ओर जो नंबर आ रहे हैं वो लिख लोगे, क्या लिख लोगे 1 0 1 0, पहले 1 आया 0 है, 1 आया 0 है, ये लिख लिया आपने। तो ये 1010 आपका नंबर बन के रेडी हो गया। फिर किसके लिए करोगे आप, 15 के लिए, ऐसे 15 लिख लो अब यहाँ पे आप। अब ये मैनुअली करना पड़ रहा है ना, मतलब अभी अब करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी आप, ठीक है। तो जो हम लोग मैनुअली यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, उसके बाद आंसर देता है, देन अगेन उसको कन्वर्ट करके हमको डेसिमल नंबर में आंसर दे देता है। बट एक्चुअली में ये कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 15 को भी क्या करो आप बाइनरी में करो कन्वर्ट, तो कैसे करोगे 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1। 2 से करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 15 ने कितना आया, 15 का 1 1 1 1 1 1 1। अब आपने कह दिया कि ये ए का है, ये ए का है, और ये बी का है। क्या करा है इसने, जो डेसिमल नंबर था हमारा उसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें, बाइनरी में कर लिया। ये बाइनरी हो गया, ये बाइनरी हो गया। अब आप देखो, अब आपको इसका आंसर निकालना है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका फॉल्स। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू। अब 1010 किसका था, 1010 था आपका 10 का, तो आंसर क्या दे दिया इसने यहाँ पे, आंसर दे दिया 10। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। उम्मीद करो समझ में आ गया होगा, मतलब ये इन डिजिट्स पे, बाइनरी डिजिट पे कंपेयर करता है वैल्यू, ठीक है। इस पे लगाता है ऑपरेशन कि 0 है मतलब फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू कितना हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में होता है कि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो सारी ट्रू नहीं हो रही है, यहाँ पे एक फॉल्स हो रही थी, फॉल्स आंसर आ गया, दोनों ट्रू हो रही है तो ट्रू आ गया, एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। 1010 किसका होता है नंबर, ये होता है हमारा 10 का, यहाँ पे 10 आंसर दे दिया इसने। ऐसे काम करता है, ठीक है भाई। अगला देखो फटाफट, अगला जो है हमारा वो है आपका बिटवाइज और क्या करता है, ये कहता है कि एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, जो बताया था मैंने आप, सेम वही होगा। ए 10 ले लिया, 10 को 1010 में कन्वर्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1111। तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो 111 क्या होगा, 15 आंसर आ जाएगा देखो इसका। तो अगर मैं करता हूँ ए एक्सक्लूसिव और देन बी, तो क्या आंसर आएगा इसका, 15 आंसर आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा बता दिया मैंने आपको, कि ए का क्या होगा, अगर मैं ए को कन्वर्ट करता हूँ, तो दिखाया था ना भी आपको मैंने, ए का हुआ था हमारा, ए का हुआ था 1010, एंड बी का कितना आया था 1111। फिर आपने क्या कर दिया, ए एक्सक्लूसिव और बी के साथ। तो इसमें आप देखो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, चार ट्रू हो गए। एंड ये चार किसको करते हैं रिप्रेजेंट, 1111, ये करते हैं 15 को। आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 15 आ गया। फिर इस तरीके से हमारा काम करता है। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या काम करेगा, जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्या मतलब, कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तब भी फॉल्स, दोनों फॉल्स होंगी तब भी फॉल्स।
एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू आंसर रहेगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर है। ठीक है, समझ गए होगे आप कैसे काम करेगा। तो अगर मैं इसी की बात करूं, देखो ये फॉल्स है ये ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू ट्रू हैं। वैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इसी का बताना आंसर क्या आएगा आपका सोच के। जैसे 1 0 1 0, फिर यहाँ है आपका 1 1 1 1। ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सोर का देख रहा हूँ, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी फॉल्स आंसर आएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा, एक ट्रू होनी चाहिए बस कोई सी। ये फॉल्स है ट्रू है इसका मतलब ट्रू आंसर होगा। ये फॉल्स ट्रू ट्रू हो तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स। तो 1 0 1 किसका आंसर होता है, 1 0 1 देखो कैसे करते हैं कन्वर्ट। 1 है, 0 है, उसके बाद 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और इस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 1 हो जाएगा, मतलब पावर बढ़ती जाएंगी पीछे की तरफ ना, यहाँ से ऐसे करते हैं, पावर बढ़ती जाएंगी। या फिर यहाँ से कर लो तो पावर घटती जाएगी, 0 1 2, 2 से 1 फिर 0। ठीक है, बाद में जोड़ देंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0, एंड 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 1, तो 4 प्लस 5 से कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका, 5 आंसर आना चाहिए। चेक करेंगे फटाफट, ए एक्सप्रेसिव और बी, कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और ये टॉपिक देखते हैं। बिट वाइज नॉट बताया था मैंने आपको, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, फिर आता है देखो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है कि जैसे ये टोटल हमारी 8 बिट है, ठीक है 8 बिट में जैसे मैंने 10 लिया, तो स्टार्टिंग में तो ये क्या कर देगा, 1 0 1 0 फिल कर देगा, जो रिमेनिंग की 4 है उसमें 0 0 0 कर देगा। अब आपने कहा कि ए में से मुझे 2 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, जो लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं ये वाली, ये आपकी शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट साइड, बाकी बची हुई यहाँ पे आ जाएंगी। देखो ये इसमें शिफ्ट हो जाएगी, ये इसमें शिफ्ट हो जाएगी, ये इसमें हो जाएगी, ये इसमें हो जाएगी, इसमें, इसमें और इसमें, बाकी जो बची हुई हैं वो आ जाएंगे आपके 0 0। अब इसको जो नंबर बनाया आपका 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको और फिर देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है, चलो करके देखते हैं इसको एक बार। तो बोलते हैं कि इसको एंड ए लेफ्ट से 2 करते हैं, कितना आंसर आ रहा है, 40 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई देखो, अब 40 आंसर का निकालते हैं। तो मैंने क्या करा कि इसका देख लें कि यहीं से ऐसे करता है, 0 0 0 0 1 0 1 0। अब ये 2 डिजिट्स तो आपकी निकल जाएंगी बाहर, ये गई, क्या बचेंगे आपकी, 0 0 1 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल 8 होती हैं। तो ये जो लास्ट की जो 2 थी, ये तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग ऊपर का ऐड कर लेंगे पूरा। अब बाकी के जो ब्लॉक बचेंगे तो वहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू रख लेंगे। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे देखो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, सॉरी 1 नहीं 0 ही तो रहेगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 0, इसके लिए भी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये प्लस लग जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, बाकी का तो सब 0 0 ही। तो अब देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ये कितना हो जाएगा 8,
प्लस ये कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा पूरा। तो 16 चार 20 चार 24। कितना आंसर आ रहा है, 40 आंसर आ रहा है। कहाँ गलती कर दी भाई, चेक करते हैं एक बार। तो गलती क्या की थी हम लोगों ने एक्चुअली में, कि इसके लिए पावर जीरो होगी, इसके लिए वन होगी, टू थ्री फोर फाइव। तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, फाइव हो जाएगी। दो की पावर पाँच कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस, तो ये हो जाएगा 16 की जगह 32। प्लस ये कितना हो जाएगा कि चार पाँच हो गई, चार तीन, जीरो वन टू थ्री, तीन ही हो जाएगी ना, दो दूनी चार दूनी आठ, तो 32 और आठ कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और ऐसे करके आ जाएगा। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है। सो बिटवाई जी आगे समझ में आपको। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, जैसे लेफ्ट के लिए किया मैंने, उसी तरीके से राइट शिफ्ट भी काम करेगा। आप ट्राई कीजिएगा इसको करने की। कोई डाउट होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑपरेटर है वो है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो। द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। क्या मतलब, कि जैसे कोई लिस्ट है हमारे, एक लिस्ट बनाई मैंने, 10 20 30 40। अब मैंने ये चेक करना है कि 20 इस लिस्ट का मेंबर है। अगर 10 इस लिस्ट का मेंबर है तो ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो। तो मुझे इसमें से कोई एलिमेंट सर्च करने के लिए, सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल डेटा टाइप से अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है या फाइंड करना है, उस केस में आप यूज करोगे मेंबरशिप ऑपरेटर। कैसे यूज करोगे, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे कि 10 इन लिस्ट। अगर 10 इस लिस्ट में मिल जाता है तो क्या आंसर दे देगा आपको, ये ट्रू आंसर दे देगा। तो ढूंढने के लिए आप यूज करते हो मेंबरशिप ऑपरेटर का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन आर सीक्वेंस। ठीक है। जनरली इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग पर्पस। सो दो तरह की हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। एक होता है हमारा इन, दूसरा होता है हमारा नॉट इन। ठीक है। कैसे होते हैं देखेंगे एक एक करके हम लोग। थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। देखो, पहले हम देखेंगे इन ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इन की बात करें तो इनमें क्या है कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड एन एलिमेंट इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस। मतलब कोई एलिमेंट आपको फाइंड करना है तो वहां पे आप इनका यूज कर सकते हो। ध्यान रखना है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। तो अगर वो एलिमेंट उस सीक्वेंस में मिल जाता है तब तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी स्ट्रिंग बनाई, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन। अब मैंने कहा कि इस वाली स्ट्रिंग में टू सर्च कर दिखा होगा, लिखा मैंने टू इन ST1। तो अगर ये टू यहाँ मिल जाता है, जो कि यहाँ मिल गया, तब तो क्या दे देगा आंसर, ये ट्रू दे देगा। अगर नहीं मिलता तो फॉल्स दे देता। समझ रहे हो, सीक्वेंस को चेक करता है बस ये। इसके बाद अगर हम बात करें नॉट इन की, नॉट इन क्या करता है, इसकी रिवर्स मैनर में काम करता है। नहीं मिलेगा तो ट्रू देगा, मिल जाएगा तो फॉल्स ट्रू देगा, मतलब फॉल्स देगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके आप। यहाँ पे देखना देना, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, एंड यहाँ लिखा मैंने वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन। ठीक है। एंटर किया, अब मैं STR को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, आपकी स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे पता करना है कि इसमें टू प्रेजेंट है या फिर नहीं है। क्या करूंगा मैं, सिंपली टू लिखूंगा और इन लिखूंगा और STR में चेक करूंगा। ट्रू, इसका मतलब टू इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, मैं लिखता हूँ TOR। TOR है क्या इसके अंदर, TOR नहीं है, मतलब पूरे का पूरे वर्ड सर्च करता है। अच्छा चलो, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि कैपिटल T करता हूँ, कैपिटल T इन STR, तो कैपिटल T है क्या इसके अंदर, नहीं। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है। ठीक है। जैसा आप यहाँ पे लिखोगे, जैसा भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसी फॉर्म में ये वैल्यू को सर्च करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब केस सेंसिटिव की तरह काम करता है। अच्छा, अगर मैं नॉट इन की बात करूं, मैंने कहा कैपिटल T नॉट इन,
नॉट इन एस टी आर, यस, कैपिटल टी वाला टू है वो इसके अंदर नहीं है। समझ में आ गया। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो हमेशा सर्चिंग के लिए यूज करते हैं या चेक करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट या वो वैल्यू उस सिक्वेंशियल डेटा टाइप में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर होगी तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स दे देगा। दो तरीके होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पहला होता है हमारा इन, दूसरा होता है नॉट इन। इन क्या करता है, वैल्यू मिलेगी तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन क्या करता है, अगर वैल्यू मिली तो फॉल्स, नहीं मिली तो ट्रू। ठीक है, वैसे वाइस वैसा काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेटर्स, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कहते हैं कि द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, हैंस इट इज पॉसिबल टू नो वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन सेम है तब तो वो आंसर ट्रू देगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो आंसर आपको फॉल्स देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप ही बताना, मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल जब मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर मैंने यहाँ लिखा x बराबर 10, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं y बराबर 10, तो मेमोरी में क्या होगा, हीप मेमोरी में एक आपका ऑब्जेक्ट बनेगा 10 नाम का, और इस 10 का रेफरेंस किसके पास जाएगा, x के पास भी जाएगा, y के पास भी जाएगा। अब जैसे इसका एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये है 101010, तो इसके पास भी सेम एड्रेस होगा और इसके पास भी सेम एड्रेस होगा। तो आप कह सकते हो ना कि दोनों की एक्स और वाई दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम है। तो कैसे चेक करोगे कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या फिर नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को चेक करने के लिए आप यूज करोगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्स इज वाई, क्या एक्स वाई की मेमोरी लोकेशन सेम है। अगर ट्रू आ गया इसका मतलब है, नहीं आया तो फॉल्स आ गया। समझ में आ गया। तो कैसे वो डिफाइन करोगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो। सो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, देखो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। पहला होता है हमारा इज और दूसरा होता है हमारा इज नॉट। एक होता है इज, दूसरा होता है इज नॉट। इज तो बताया है मैंने आपको कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट, पता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या फिर नहीं है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो ट्रू दे देगा, अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, जो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ए असाइन 10 नाम से, दूसरा बनाया वेरिएबल मैंने बी असाइन बी 10 कर दिया। चलो, अगर मैं आईडी चेक करूं किसकी, ए की आईडी चेक करता हूँ, मतलब ए की मेमोरी लोकेशन, फिर मैं बी की मेमोरी लोकेशन चेक करता हूँ, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। अब मैं लिख रहा हूँ ए इज बी। अब ए इज बी कर रहा हूँ मतलब ट्रू आ रहा है, मतलब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं यहाँ पे ए कर रहा हूँ एंड बी की जो वैल्यू रख रहा हूँ मैं स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग निकालो, ए की मेमोरी लोकेशन और बी की मेमोरी लोकेशन। अब देखो दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। अब इसके बाद अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, ए बी, तो फॉल्स, मतलब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। तो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कराने के लिए आप यूज करते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर। इसके बाद जो हमारा इज नॉट है वो ये बताता है कि अगर मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होगी तो ट्रू दे देगा, अगर सेम होगी तो फॉल्स दे देगा। इसी में देख लो आप, यही था ना आपका, इज नॉट, ट्रू दे दिया क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो ट्रू दे दिया। तो जो हमारा ऑपरेटर वाला कंसेप्ट था ये पूरा क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो जैसी भी वीडियो लगी हो आप लोगों को, जो कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है इस कंप्लीट वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की।